डिलीवरी के बाद क्या आपके बालों का गिरना भी शुरू हो गया है? आर यू सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम हेयर लॉस? सो दिस वीडियो इज फॉर यू। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। So welcome all new moms. Actually, I am also a new mom and I am also going all through these challenges. So let's start today's topic. So postpartum hair loss actually डिलीवरी के 1-2 महीने बाद ही बालों का गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो पहले जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। What are the causing factors behind hair fall? सबसे पहले अगर हम दोष की बात करें तो डिलीवरी के बाद हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, जो इसका मुख्य कारण है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ता है एंड हमारे हेयर ग्रोथ भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर डिलीवरी वी आर सफरिंग फ्रॉम, हमें बहुत सारी दिक्कत होती है, जैसे बॉडी में पेन, बैक पेन होने लगता है, दर्द बहुत बढ़ जाता है, चेहरे की चमक भी जो प्रेगनेंसी में रहती है वो डिलीवरी के बाद नहीं रहती, चेहरा डल हो जाता है। बालों का गिरना, तो बालों के गिरने का सबसे मेन कारण है शरीर में वात दोष का बढ़ जाना, जिसके लिए हमें वात को शांत करने वाले शामक आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए। एंड हार्मोनल चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, जब बच्चा आ जाता है बाहर तो हमारे बॉडी में इस दौरान बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो डिलीवरी के बाद अचानक से उसका लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, उसके कारण बालों का गिरना, वो ही मेन हार्मोन डिसबैलेंस के कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण हमारे बालों का गिरना प्रारंभ हो जाता है। एंड द नेक्स्ट रीजन इज हमारी डाइट, हमारा आहार। ड्यूरिंग 9 months व्हेन वी आर प्रेग्नेंट, जब हम प्रेगनेंसी रहती है तो सभी लोग, हम भी अपने आहार का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, खुश रहते हैं, ये सोच के, ये दिमाग में रख के खाते हैं कि वी हैव टू ईट फॉर अवर बेबी। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चे की टेंशन एंड सो मेनी, बॉडी में इतनी सारे चेंजेस होते हैं जिसके कारण हमारा डाइट, हमारे आहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जो भी इसका मुख्य कारण है। एंड स्ट्रेस विच इज द रीजन ऑफ ईच एंड एवरी डिसीज। कोई भी बीमारी है उसका स्ट्रेस कारण, एंड डिलीवरी के बाद स्पेशली स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण भी बालों का गिरना बढ़ जाता है। एंड ऑफ कोर्स लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ रेस्ट। आफ्टर डिलीवरी हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, रात में जगना, बेबी जिस भी टाइम जग रहा है हमें उसके साथ जगना है, बेबी की स्लीपिंग टाइम और हमारे स्लीपिंग आवर्स मैच नहीं होते। सो ट्राई टू स्लीप विथ योर बेबी। तो ये तो हो गए जो मुख्य कारण थे, जो मेन फैक्टर थे behind our hair loss. So what we have to do to overcome all these factors? So for hormonal imbalance, जो बॉडी में आपके हार्मोन में बदलाव आया है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप शतावरी चूर्ण ले लीजिए या शतावरी लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए, उसे 1 चम्मच दूध के साथ आप दिन भर में 2-3 बार ले सकते हैं। ये आपको ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा और हेयर फॉल को भी रिड्यूस करेगा, हेयर फॉल को भी कम करेगा। दूसरा, आप दशमूल क्वाथ ले सकते हैं, लेकिन हाँ, दशमूल क्वाथ को कभी भी खाली पेट नहीं लेना है। दशमूल क्वाथ लीजिए, 10 से 20 ml, उतना ही पानी, बराबर पानी के साथ आप उसे दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। और ये आपके यूट्रस को, जो आपकी बच्चेदानी का साइज बढ़ गया है, उसको भी पुराने के साइज में वापस लाने में हेल्प करेगा, और आपके शरीर में जो दर्द है, बैक पेन होता है, उन सबको भी कम करेगा। दूसरा, हमें अपने आहार पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले आप नॉर्मल पौष्टिक आहार, जब आपको भूख लगे आप आहार लीजिए, लेकिन उसमें आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा, हाई प्रोटीन डाइट। जैसे आप अपने आहार में मूंगफली बढ़ा दीजिए, मूंगफली आपका प्रयोग कर सकते हैं। सत्तू बहुत कॉमनली सबके घर में रहता है। सत्तू आप या तो चीनी के साथ या हल्का नमक के साथ उसे खा सकते हैं। तिल का प्रयोग, तिल गुड़ उनके लड्डू बना लीजिए। ये आपकी जो ब्लीडिंग है, जो इतना ब्लीडिंग हुआ है जिसके कारण आयरन की कमी हो जाती है, उसको भी रिस्टोर करेगा, उसको भी खून की कमी को भी दूर करेगा और आपकी हेयर फॉल को भी रोकेगा। साथ में आप
मैंने बताया पहले ही अपनी वीडियो की शुरुआत में बताया कि वात बढ़ जाता है आफ्टर डिलीवरी, तो आप दूध, घी इन सब का प्रयोग भरपूर अपने आहार में कर सकते हैं। दूध का प्रयोग करिए जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क भी बढ़ेगा। और हमेशा सीजनल और रीजनल यानी जो भी मौसमी सब्जियां हैं, मौसमी फल हैं, आप उसका प्रयोग करें जो आपके क्षेत्र में रीजनल। अब ये नहीं कि आप ड्रैगन फ्रूट एंड जो भी हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ होता भी नहीं है, महंगा भी है, लेकिन तब भी हम उसको खाने के पीछे पड़े हैं। ऐसा नहीं करना। आपको हमेशा सीजनल और रीजनल चीज़ों का भरपूर प्रयोग करिए जिससे आपके कोई आप पर पैसे का भी कोई बोझ नहीं आएगा। एंड यू कैन ऑल्सो यूज आंवला। आंवला इज गुड फॉर योर हेयर हेल्थ। आंवला इन द फॉर्म ऑफ आंवला का चूर्ण भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे भी आंवला अगर आप खा सकते हैं तो आप खा सकते हैं, नहीं तो आंवला पाउडर को आप शहद के साथ मिलाकर खाइए। लेकिन ये जो मार्केट में आंवला कैंडी एंड दिस इज नॉट गुड। एंड इम्प्रूव हाइड्रेशन। पानी की कमी ना होने दें, बराबर पानी पीते रहें। एंड फॉर स्ट्रेस के लिए, अपने तनाव को दूर करने के लिए आप योगा कर सकते हैं। योगा के लिए कुछ योगा आसन पर मैं अपनी आगे नेक्स्ट आई विल अपलोड सून वीडियो ऑफ योगासन, सो कीप वॉचिंग। एंड योगा, प्राणायाम, ये सब नहीं भी कर पाए तब भी आप थोड़ी देर अपने एक नॉर्मल पोस्चर में बैठ के, पालथी मार के ऐसे बैठ के आप ओम का उच्चारण आंख बंद करके हर चीज़ से अपने दिमाग को साइड करके सारी जब भी आपका बेबी सो रहा हो, आपको ऐसा टाइम मिले तभी आप थोड़ी देर मेडिटेट कर लिया करिए। जब भी आपको टाइम मिले, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आई नो टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम होती है इस वक्त। सो ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू काम योरसेल्फ, अपने को शांत रखने की कोशिश करिए। स्ट्रेस हेयर लॉस को और बढ़ा देता है। एंड टू इम्प्रूव योर हेयर ग्रोथ यू कैन यूज आप नस्यकर्म क्या है? नाक में 2 बूंद तेल का आप रात में चाहे सोते वक्त, खाना खाने के आधे घंटे बाद या खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको ये नहीं करना है, आधे घंटे का गैप हो जाए, सोते वक्त ही आप रात में 2 बूंद दोनों नाक के छेद में आपको तेल डालना है। कौन सा? आप अणु तेल का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा वातशामक है। तो नस्यकर्म भी डेली आप अपने उसमें डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। एंड स्लीपिंग इज वेरी नेसेसरी। आराम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बेबी के साथ जब बेबी सोए आपको तब सोना है। अगर आप सब कुछ मेंटेन करते हैं लेकिन नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो भी हेयर फॉल बढ़ता है। सो ट्राई टू स्लीप विथ योर बेबी। एंड लास्ट में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखना है कि पोस्टपार्टम हेयर लॉस इज नॉट पोस्टपार्टम हेयर लॉस इज नॉट परमानेंट। ये परमानेंट नहीं होता। डिलीवरी के बाद जब बच्चा जन्म लेता है उसके 1-2 महीने बाद स्टार्ट होता है। एंड लगभग जब तक 1 साल का होता है, उसका पहला बर्थडे जब आता है तब तक ये सही भी हो जाता है। आपका जो पुरानी जितना हेयर वॉल्यूम था वो रिगेन भी हो जाता है। बट इट कैन बी परमानेंट इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अगर आपने अपने डाइट, अपने आहार, ये जो भी चीज़ें मैंने बोली, इसका अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो ये टेम्परेरी होता है पर परमानेंट बदल सकता है, परमानेंट हो सकता है। सो इसको परमानेंट होने से रोकें, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। So that's all for today. Thank you.